प्रिय भक्तों, जय श्री सीताराम। भक्तों, आज हम कर्म और प्रारब्ध के नियम के विषय में बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म और प्रारब्ध का नियम अकाट्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता। और इस संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य या जीव कर्म करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, जीव कर्म करने के लिए बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है, पूर्ण रूप से वो बद्ध है। और कुछ लोग कहते हैं कि जीव या मनुष्य कुछ कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और कुछ कर्म करने के लिए बद्ध है। तो यानी कुछ स्वतंत्रता है उसको कर्म करने के लिए, कुछ बद्धता है। इस तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसका अर्थ है कि ईश्वर की इच्छा अनुसार ही जीव प्रत्येक कर्म को करता है और उसी के अनुरूप फल भी पाता है। तो हम इस संबंध में कुछ श्लोक और चौपाइयां देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला यह श्लोक है गरुड़ पुराण से 5वें अध्याय का 57वां श्लोक है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटिस्तैरपि। इसका अर्थ है कि शुभ और अशुभ कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है और कोई भी कर्म बिना भोगे करोड़ों कल्पों तक में भी नष्ट नहीं होता। यानी जो भी कर्म जीव करेगा, मनुष्य खासकर, मनुष्य की बात है, मनुष्य करेगा उसका फल उसे भोगना पड़ेगा, चाहे कितने भी जन्मों के बाद उसे भोगना पड़े। वो कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता। तो कर्म का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करने पर सुख मिलता है और बुरे कर्म करने पर दुख मिलता है। ये लिखा हुआ है गरुड़ पुराण। यानी कर्म और प्रारब्ध का नियम अकाट्य है, कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। अब यहां पर देखिए कि क्या हमारे कर्म बद्ध हैं? क्या हम बद्ध होकर के ही सभी कर्मों को करते हैं या स्वतंत्र होकर के कर्म को करते हैं? इस संबंध में देखिए श्री रामचरितमानस की एक चौपाई अपन ले रहे हैं, बालकांड की है। तो ये चौपाई है बालकांड से सोठा क्रमांक 51 के बाद। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब यहां जब सती जी श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई थी, जब श्री राम जी वन में थे और सीता जी का हरण हो गया था, तो शिव जी ने काफी समझाया सती जी को कि ये भगवान है, लेकिन वो परीक्षा लेने के लिए गई। तो शिव जी मन में अपने ये कह रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, मन में कह रहे हैं कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अर्थात तो वही होगा जो श्री राम जी ने लिख दिया है, जो श्री राम जी ने रच दिया है या श्री राम जी ने जो लिख दिया है वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब तर्क करके विस्तार करने से क्या फायदा? यानी हम तर्क वितर्क करें, शाखा को बढ़ाएं, विस्तार करें इस बात को, इससे कोई फायदा नहीं है। वही होगा जो श्री राम जी ने रच दिया। अब यहां देखिए सती जी का कर्म बद्ध बता रहे हैं शिव जी। कहते हैं कि सती जी की भाग्य में यही लिखा है कि वो परीक्षा लेंगी। तो अब ये उनके भाग्य में लिखा है तो उसे कोई बदल नहीं सकता। होई सोई जो राम रचि, वही होगा जो राम जी ने लिख दिया है। हमने कितना समझाया पर सती जी की समझ में नहीं आया। अब हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है कि होगा वही जो श्री राम जी ने लिख दिया है। विधाता ने जो लिख दिया है
वही होगा, वही कर्म होगा, कर्म बदल नहीं सकता। अब यहां पर आगे अपन देखते हैं एक और चौपाई। ये अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 218 के बाद है। लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। भगवान श्री राम जी ने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल भोगता है। यानी अब यहाँ कर्म प्रधान है, कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। अब सती जी ने जो कर्म किया वो पहले से ही निश्चित था, यानी वो कर्म पहले से ही लिखा हुआ था, और उसके अनुसार फल जो आगे सती जी को मिला वो प्रसंग आप देख लीजिएगा, क्या संदर्भ प्रसंग है बालकांड में। तो हम कथा पे नहीं जाएंगे। तो उसमें उनको उसका फल काफी बुरा मिला, परीक्षा ली, भगवान शिव जी की बात पर विश्वास नहीं किया। तो लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि कर्म ही प्रधान है, यानी कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। जैसा जो कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। अब भले ही कर्म स्क्रिप्टेड है, ईश्वर ने लिख दिया है कर्म और उसका फल भी लिख दिया है, तो ये इस पर अब हम विचार बाद में करेंगे। लेकिन कर्म प्रधान है, यहाँ ये लिखा हुआ है, कर्म की प्रधानता है। ऐसा नहीं है कि कोई शुभ कर्म करे तो उसको फल के रूप में दुख मिल जाए, कोई अशुभ कर्म करे तो उसको पुरस्कार के रूप में सुख मिल जाए, ऐसा नहीं है। शुभ कर्म करने पर सुख मिलेगा और ज्ञान मिलेगा, और अशुभ कर्म करने पर दुख ही मिलेगा। अब अगली चौपाई हम देखते हैं, ये अयोध्या कांड में है, दोहा क्रमांक 91 के बाद। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये भगवान जब वन में गए तो श्रृंगवेरपुर वो पहुंचते हैं। वहां पर निषाद राज गुह से उनकी मुलाकात होती है, और रात में भगवान आराम करते हैं, और लक्ष्मण जी और निषाद राज गुह उनकी रखवाली करते हैं। तो निषाद राज गुह जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि कैकेय राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दे दिया। ऐसा उन्होंने कहा लक्ष्मण जी से, निषाद राजगुह ने। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, फिर ये चौपाई है, कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता। अरे भाई सुनो, कोई न किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। अपने ही कर्मों का भोग सबको करना पड़ता है। निज कृत कर्म भोग सब भाई। अपने ही कर्मों का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। उसे कोई न सुख दे सकता है, न कोई दुख दे सकता है। ये लक्ष्मण जी कहते हैं। अब यहां पर देखिए कि यहां पर भी कर्म की प्रधानता बताई गई है कि कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल उसको मिलेगा। अगली चौपाई अपन देखते हैं, अयोध्या कांड से है, दोहा क्रमांक 76 के बाद है। चौपाई है, शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचारी। तो ये भगवान श्री राम जी जब वन गमन की तैयारी कर रहे हैं, अपने पिता श्री दशरथ जी से मिलने के लिए जाते हैं, तो दशरथ जी को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे समय में हमें अपने कर्तव्य को ध्यान में रखना चाहिए। आप भी अपने कर्तव्य को ध्यान में रखकर
धैर्य को धारण कीजिए और खुशी खुशी मुझे विदा करिए। तो दशरथ जी श्री राम जी से ये कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईसु देहि फल हृदय विचारी। भगवान श्री राम जी ने कहा दशरथ जी से कि हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा उठकर श्री राम जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठाकर कहे, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार, यही इसी चौपाई को बोलते हैं शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईसु देहि फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। करई जो कर्म पाव फल सोई, इसी के नीचे चौपाई है, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असिक्का सब कोई। ऐसा वेद की नीति है। यह सब लोग कहते हैं कि जो कर्म करता है वही फल पाता है, किंतु इस अवसर में तो इसके विपरीत हो रहा। दशरथ जी ऐसा कह रहे हैं कि अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। यानी भगवान की लीला कोई संसार में कोई नहीं जान सकता। बड़ी विचित्र लीला है भगवान की। यानी गलत काम तो कई ने किया और सजा मुझे मिल रही है, ये कैसा विधान है परमात्मा का, ईश्वर का। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार फल मिलता है, ऐसा नियम है। जो अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन बुरा कर्म तो कहीं नहीं किया है, मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे अब दुख मिल रहा है, वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। ये कैसा विधान है ईश्वर का। कर्म की स्वतंत्रता के विषय में श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था। ये दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि तुम्हारा अधिकार कर्म में है, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। फल मैं कर्म के अनुसार ही देता हूं, जो जैसा कर्म करता है वैसा मैं फल देता हूं, और कर्म करने वाला मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा भगवान यहां पर कह रहे हैं। वही चौपाई जो रामचरितमानस में लिखी है ना, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईसु देहि फल हृदय विचारी। ईश्वर हृदय में विचार कर फल देते हैं शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार। वही चीज श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म करने की स्वतंत्रता है। लेकिन एक और हम दोहा श्री रामचरितमानस का ले रहे हैं। ये अयोध्या कांड का है, 171 नंबर का दोहा। राजा दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है भगवान श्री राम जी के वियोग में, और उनके पुत्र भारत जी ननिहाल में रहते हैं। उनको बुलाया जाता है और वे यहाँ आकर शोक संतप्त हो जाते हैं पिताजी की मृत्यु की बात सुन करके। तो गुरु वशिष्ठ जी उन्हें समझाते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं। ये दोहा है, अयोध्या कांड 171 नंबर का दोहा है। सुनहु भारत भावी प्रबल, बिलाखी कहे ओ मुनिनाथ, हानि लाभु जीवन मरणु, जसु अपजसु विधि हाथ। मुनि वशिष्ठ जी दुखी होकर भारत से कहते हैं कि भावी बहुत प्रबल है भरत, ऐसा तुम सुनो। भावी बहुत प्रबल है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। होनी को कौन टाल सकता है? जो होना है वो हो करके रहेगा। आप यहां समझिए क्या कह रहे हैं, यानी होनी होना ही है। जो कुछ भी हुआ उसका होना पहले से ही निश्चित था। विधि के विधान को, विधाता के विधान को कोई नहीं बदल सकता। हानि लाभ, जन्म और मृत्यु, यश और अपयश, ये सब विधाता के हाथ में है।
तो अब हम विश्लेषण पे आते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि विधाता के लेख के अनुसार ही सब कुछ होता है। यह लीला है, ड्रामा है। जैसा कि दशरथ जी ने कहा, अभी मैंने बताया, भगवान श्री राम जी से कह रहे हैं कि यह तो भगवान की लीला है, कोई नहीं जान सकता कि आगे क्या होगा। तो लीला में क्या होता है, ड्रामा में क्या होता है, एक स्क्रिप्ट होती है, एक कहानी होती है। बिना कहानी के, बिना स्टोरी के ड्रामा हो ही नहीं सकता। यह संसार एक रंगमंच है, इस पर ईश्वर की ही परोक्ष लीला चल रही है लीला ही। सब कुछ पहले से ही निश्चित है, लेकिन हम जानते नहीं हैं, हम अपने अनुभव से इस बात को नहीं जान सकते। कोई भी ड्रामा होता है, कोई भी फिल्म होती है, तो पहले उसमें स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर अभिनेता अभिनय करता है। तो कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है कि पात्र ही कोई भी कार्य करे, अभिनेता ही कार्य का प्रदर्शन करते हैं, अभिनय करते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे पात्र करता है। जैसे एक फिल्म थी मिस्टर इंडिया, इसमें पुरानी फिल्म है, इसमें श्री अमरीश पुरी जी ने मोगैम्बो का रोल प्ले किया था। तो क्या वहां पे मोगैम्बो जो विलेन था, मोगैम्बो विलेन का रोल प्ले किया था श्री अमरीश पुरी ने, तो क्या मोगैम्बो करता था या श्री अमरीश पुरी करता थे? उसमें एक डायलॉग बहुत फेमस है, अमरीश पुरी जी ही बोलते हैं, मोगैम्बो नहीं बोलता। मोगैम्बो खुश हुआ, ये डायलॉग है, बहुत फेमस है मिस्टर इंडिया फिल्म के। श्री अनिल कपूर जी उसमें हीरो थे, श्रीदेवी भी थी। तो वो उस फिल्म के बारे में जानना जरूरी है। मैं फिल्म की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये लीला चल रही है, ड्रामा चल रही है, यह भी एक फिल्म ही है। मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था कि जो कुछ भी हो रहा है संसार में, उसे फिल्म के रूप में देखना, तभी सच्चा ज्ञान मिल पाएगा। तो यही चीज मैं कहना चाहूंगा। मैं ये ज्ञान की बात आपको बता रहा हूं और कह रहा हूं कि चूंकि यह लीला है, इसलिए सब कुछ पहले से ही निश्चित है। अनादिकाल पहले ईश्वर ने इसकी स्क्रिप्ट लिख दी है और अनंत काल तक के लिए लिख दी है, और सब जीव पात्र ही हैं, कैरेक्टर ही हैं, और ईश्वर अभिनेता है। वे परोक्ष रूप से लीला कर रहे हैं। ये लीला ऑटोमेटिकली चल रही है, ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा। पूरा का पूरा ऑटोमेशन यहाँ पर काम कर रहा है, और सब कुछ ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट के अनुसार अपने आप होता रहता है। आगे की ओर ये स्टोरी बढ़ती रहती है और बढ़ रही है, यही रहस्य है। इस रहस्य को हम लोग को जानना है। अब वैसे भी ईश्वर सर्वज्ञ है। यदि हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, तब फिर ईश्वर की सर्वज्ञता चली जाएगी। वो कैसे जानेंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं? हम तो कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, ईश्वर को पता ही नहीं रहेगा कि हम क्या करने वाले हैं। और लीला में कोई भी पात्र, कोई भी कैरेक्टर कर्म करने के लिए स्वतंत्र होता ही नहीं है। वो तो स्क्रिप्ट से बंधा होता है, और हम लोग भी स्क्रिप्ट से बंधे हुए हैं। ईश्वर की जो स्क्रिप्ट है, जो उन्होंने लिख रखी है अनादिकाल पहले से और अनंत काल तक के लिए लिख रखी है, तो उसमें हम लोग बद्ध हैं, फंसे हुए। इसीलिए हम लोग को मोक्ष की जरूरत है, हमें मोक्ष चाहिए। इस बात को हमें समझना होगा कि हम लोग 100% बद्ध हैं, 24 घंटे बद्ध हैं, और स्क्रिप्ट से बंधे हुए हैं। स्क्रिप्ट के अनुसार ही हमारे माध्यम से सारे कार्य हो रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ ईश्वरीय प्रेरणा से ही हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो लोग प्रश्न करते हैं कि फिर बुरे कर्म के लिए हमें दंड क्यों मिलता है, सजा क्यों मिलती है दुख के रूप में? तो यहाँ हमें यह ध्यान देना होगा कि अच्छे कर्मों के लिए ईश्वर हमें पुरस्कार भी तो सुख के रूप में देते हैं, और बुरे कर्म के लिए दुख के रूप में दंड देते हैं। तो स्क्रिप्ट में उन्होंने कर्म भी लिख दिया और उसका फल भी लिख दिया, और कर्म के अनुसार फल को लिखा। वो स्क्रिप्ट तो ठीक है, लिख दी गई, लेकिन स्क्रिप्ट में कर्म भी लिखा ईश्वर ने, शुभ कर्म भी लिखा, अशुभ कर्म भी लिखा, और उसके अनुसार ही वो फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई शुभ कर्म करे और उसका फल दुख के रूप में मिल जाए, ऐसा नहीं। तो हम लोग को सुख और दुख दोनों तो मिलते हैं शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार। तो यह विधाता के, ईश्वर के लेख के अनुसार ही, स्क्रिप्ट के अनुसार ही होता है। ईश्वर ही
शुभ कर्म भी हमारे भाग्य में लिखते हैं और अशुभ कर्म भी स्क्रिप्ट के रूप में लिखते हैं और उसके फल के रूप में भी सुख और दुख लिखते हैं। तो सब कुछ स्क्रिप्ट के अंदर ही है। और कर्म और प्रारब्ध का नियम जो अकाट्य है कि कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा, वो स्क्रिप्ट के अंदर ही ये नियम है, स्क्रिप्ट के बाहर नहीं है, स्क्रिप्ट के अंदर ही ये नियम है। और इस नियम को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए हमें केवल शुभ कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और प्रतिदिन अपने कर्मों की समीक्षा करनी चाहिए कि आज दिन भर में हमने कितने गलत काम किए, कितने अच्छे काम किए। ये रात में सोने से पहले जरूर विचार करना चाहिए। कर्मों का वैल्यूएशन हमें रात में करना चाहिए और हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो भी गलत काम आज हमने किए उसको अब हम नहीं दोहराएंगे, रिपीट नहीं करेंगे उन बुरे कर्मों को, केवल हम अच्छे कर्म ही करेंगे ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके और हम आत्मज्ञान प्राप्त करके और मोक्ष को प्राप्त करके श्री हरि का पद प्राप्त कर सके और हम ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर सके। ये कोशिश हमें करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं अब अपनी बात को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।